नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त को हुआ और सूर्य का जो राशि परिवर्तन सिंह राशि में हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सूर्य के इस राशि परिवर्तन होने की वजह से सूर्य हालांकि सिंह राशि में काफ़ी मजबूत स्थिति में होते हैं, अपने घर में वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं क्योंकि सूर्य का अपना घर ये है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि केतु पहले से विद्यमान है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी राहु और केतु के संपर्क में सूर्य आ चुके हैं। तो एक तरह के ग्रहण योग का निर्माण 17 अगस्त से हो रहा है। साथ ही शनि इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में बैठे हुए शनि हैं और सिंह राशि में बैठे हुए सूर्य हैं। अगर आप देखें तो इसमें शनि और सूर्य का षडाष्टक योग भी बन रहा है। षडाष्टक योग का मतलब क्या होता है? यानी छठे और आठवें का संबंध। छठे और आठवें का संबंध जो है इसको षडाष्टक योग कहते हैं और ये ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। यानी दोनों ग्रह जो है एक दूसरे से छठे और आठवें बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि का ये संयोग वैसे भी ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक तरह का विस्फोटक योग माना जाता है सूर्य और शनि का। और सूर्य और शनि का जब योग बनता है तो इससे जो है तमाम तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए सूर्य किस तरह से इस समय प्रभावित हो चुके हैं। सूर्य जबकि मजबूत स्थिति में है, पहले सूर्य को ग्रहण लगा, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण हुआ। उसके बाद फिर 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होता है और सूर्य का राहु केतु के साथ कनेक्शन बना और सूर्य का शनि के साथ भी कनेक्शन बन गया, यानी षडाष्टक योग बन गया। एक तरफ तो ग्रहण योग बना सूर्य के साथ और दूसरे तरफ शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बन गया। ये स्थिति देश दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। सूर्य जिन चीज़ों के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी कामकाज, राजनीति, इन सब के कारक ग्रह हैं सूर्य। और ये अगले 1 महीने तक यानी 16 सितंबर तक प्रभावित रहेंगे। इस बीच आप देखेंगे, अभी तो ज़्यादा समय ही नहीं हुआ, 3-4 दिन का ही समय हुआ। इस बीच आप देखेंगे कि आपको जीवन में बड़ी परेशानियां महसूस होंगी। इस बीच आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। शनि और सूर्य के एक साथ होने की वजह से पिता पुत्र के संबंधों में भी टकराव की स्थितियां आएंगी, क्योंकि शनि क्या है? पुत्र हैं और सूर्य क्या है? पिता हैं। तो पिता और पुत्र के बीच में इस समय टकराव की स्थितियां बनेंगी। अच्छा होगा कि अगर वाद विवाद की स्थिति बनती है तो आप वहां से दूर हो जाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इस समय ऐसी परिस्थिति बनेगी। दूसरी तरफ बुध भी अस्त हो गए। बुद्धि ठीक ढंग से काम नहीं करेगी, आपको निर्णय लेने में बहुत परेशानी होगी इस समय। अब देखिए किस तरह से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन सारे काम कर रहे हैं। शनि इस समय वक्री हैं और मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, साथ ही रेवती नक्षत्र में है, यानी अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में शनि देव इस समय है। अब ये स्थिति जो है वो बहुत अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देगी। गोचर में जो ये ग्रहों की स्थिति हमने बताया था ना कि इस समय जो है गुरु अश्लेषा नक्षत्र में भी जा चुके हैं, जो इस समय तमाम छिपे हुए राज बाहर आएंगे। हमने पीछे पीछे 2-3 वीडियो में इसकी चर्चा की है कि गुरु के अश्लेषा में जाने का क्या प्रभाव होगा, और बड़ा गंभीर प्रभाव होगा, क्योंकि 12 सालों में एक बार गुरु अश्लेषा नक्षत्र में जाते हैं
और ये अगले 1 महीने तक अश्लेषा में तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही शनि सूर्य का षडाष्टक योग और शनि राहु केतु का कनेक्शन तो बन ही रहा है। ये जो स्थितियां हैं, ये देश दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजनीति में इस समय विशेष हलचल पैदा होते हुए दिखाई देगी। जनता और सरकार के बीच में संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये जो समय है, इस समय सरकार हालांकि जनता के पक्ष में निर्णय लेगी, लेकिन जनता उसको मानने को तैयार नहीं होगी। विपक्ष इस समय काफ़ी मजबूत होगा और वो सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसमें सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, लेकिन फ़िलहाल सरकार के लिए चुनौतियां तो खड़ी ही होंगी, क्योंकि सरकारों के लिए ऐसा नहीं, केवल भारत में, पूरी दुनिया में आप देखिएगा इस समय जो सत्ताधारी दल हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। विभागों के परिवर्तन, त्यागपत्र, इस तरह की स्थितियां पूरी दुनिया में आपको दिखाई देंगी। शनि और सूर्य का ये संबंध टकराव की स्थितियां पैदा करता है, दुर्घटनाओं को पैदा करता है। इस समय दुर्घटनाएं भी बहुत होंगी, तो इसलिए हो ही रही हैं। आप प्रतिदिन न्यूज़ देखिए, न्यूज़ चैनल्स पर जो है दुर्घटनाओं की भरमार है। लोगों का एग्रेशन लेवल इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखने की इस समय आवश्यकता है। कहीं क्रोध में आप कोई गलत डिसीजन न ले लें जिससे समस्याएं खड़ी हो जाएं, तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने अधिकारियों से संबंध ठीक रखने चाहिए, क्योंकि उनके जो बॉस हैं उनसे उनकी अनबन हो सकती है, जिससे उनकी नौकरी भी जा सकती है। आर्थिक उतार चढ़ाव इस समय काफ़ी बढ़ेंगे, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का ये समय जो है वो बहुत नहीं है, क्योंकि बुध भी इस समय अस्त हो गए हैं और इस समय आपके पास बड़े खर्चे भी सामने आ सकते हैं। यानी खर्च आपको परेशान करेगा। इस समय कोई रिस्क लेने से बचें, किसी को उधार वगैरह ना दें, और दें तो बहुत सोच समझ के दें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट से और दूसरे को उधार देने से इस समय आप बचें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि वो पैसा आपका डूब भी जाए। इस समय स्थितियां ऐसी गोचर में बनी हुई हैं अगले 1 महीने तक। दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन में भी टेंशन आपको दिखाई देगी। यानी मन आपका जो है वो बड़ा परेशान सा इस समय रहेगा। इस समय मन आपका जो है वो बेचैन सा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी। यानी मानसिक अशांति कही जाए तो वो बढ़ जाएगी। एनेक्साइटी, डिप्रेशन की टेंडेंसी इस समय जो है गोचर में सारे ग्रहों के गड़बड़ होने की वजह से हो सकती है। ऐसा नहीं कि केवल सूर्य शनि के षडाष्टक योग से ही ऐसा होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस समय बने हुए हैं, लेकिन ये सूर्य शनि का षडाष्टक योग, हमारी नज़र इस पे पड़ी कि ये सूर्य शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है, तो इस पर एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इस समय हड्डियों की बीमारी से भी आपको बचने की आवश्यकता है। इस समय हड्डी से संबंधित, चूँकि सूर्य प्रभावित हैं बहुत बुरी तरह से, और इससे क्या होगा कि हड्डियों की बीमारियां जो है वो बढ़ेंगी। और जिन लोगों को पहले से हड्डी की समस्या है वो बहुत सावधान रहें, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। हड्डियों की बीमारी और आँखों की बीमारी, आपके नेत्र में भी कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए अगर कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये समय जो है, जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है, सूर्य शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है, ये ऐसी परिस्थितियों को जन्म देगा। कन्या राशि और मीन राशि, इन जातकों के लिए जो है ये समय थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। कन्या राशि और मीन राशि, इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है सूर्य शनि के इस षडाष्टक योग की वजह से। इनको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुंभ राशि और सिंह राशि, इन 2 राशियों को अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ये कुछ ऐसा न बोल बैठें जिससे व्यर्थ का विवाद खड़ा हो जाए।
अब ये स्थितियां हैं तो कर किया क्या जाए, इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि अगले 1 महीने तक यानी 16 सितंबर तक सूर्य और शनि का ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा। तो इसके लिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अगर आप जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करें शाम के समय तो अच्छा रहेगा। इससे सूर्य शनि के या सूर्य के प्रभावित होने का कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। दर्शकों, अगर आपको अपनी जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।